वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल मेड प्रोचेक। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारे हार्ट के सीरीज़ का सेकंड यूनिट और सेकंड पार्ट जो कि हमारा होने वाला है राइट एट्रियम पर। राइट एट्रियम में 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमयूएचएस यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा भी गया है। तो हम देखेंगे राइट एट्रियम के बारे में। उसमें हम देखेंगे जनरल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, देन उसके इंटरनल फीचर्स में उसके 3 जो सब पार्ट है, स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट और इंट्राआर्टेरियल सेप्टम। उसके बाद हम देखेंगे हार्ट में ओपनिंग, मतलब राइट एट्रियम में क्या 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 ओपनिंग है और उसका अप्लाइड, क्योंकि मतलब हमें राइट एट्रियम का स्टडी नर्सिंग में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में राइट अपर चेंबर ऑफ द हार्ट, मतलब राइट एट्रियम हमारे हार्ट का राइट साइड का अपर चेंबर है। इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, मतलब हमारे होल बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है और उधर से वो पंप होता है राइट वेंट्रिकल में। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर एंड माइनर पार्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ये हमारे हार्ट की राइट बॉर्डर फॉर्म करता है। और स्टर्नोकोस्टल सरफेस यानी जो एंटीरियर सरफेस है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था ग्रॉस फीचर्स ऑफ द हार्ट में, उसका जो एंटीरियर सरफेस और स्टर्नोकोस्टल सरफेस है उसका माइनर पार्ट बनाता है हमारा राइट एट्रियम। तो ये थे कुछ जनरल फीचर्स अबाउट द राइट एट्रियम। देन सेकंड देखेंगे हम एक्सटर्नल फीचर्स। बाहर से अगर हम राइट एट्रियम को देखें तो वो कैसा है। चेंबर इज द इलोंगेटेड वर्टिकली, मतलब वो वर्टिकल में इलोंगेटेड है। रिसीव ब्लड फ्रॉम द एसवीसी एंड आईवीसी, मतलब सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से वो ब्लड रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव करते हैं होल बॉडी से एंड उसको कुछ देर के लिए स्टोर करके रखता है। और वो हम हार्ट साइकिल में देखेंगे, कार्डियक साइकिल में वो कितनी देर के लिए रखता है कितनी नहीं। बट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से ब्लड कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में। इट कंटेन द स्मॉल पाउच एट द सुपीरियर साइड नोन एज द ऑरिकल। राइट एट्रियम के ऊपर एक छोटा सा पाउच होता है, उसे हम ऑरिकल कहते हैं या फिर राइट ऑरिकल कहते हैं। देन इंटरनल फीचर्स, अगर इंटरनल फीचर्स की बात करें राइट एट्रियम की तो वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक पोस्टीरियर पार्ट जो स्मूथ रहता है, एंटीरियर पार्ट हो रफ होता है, और इंट्राआर्टेरियल सेप्टम जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को एक दूसरे से अलग करता है या फिर दोनों को डिवाइड करता है। तो उसमें हम देखेंगे स्मूथ एंटीरियर पार्ट, मतलब जो स्मूथ पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट है, तो हम सबसे पहले उसे देखेंगे। इट ऑल्सो नोन एज द साइनस वेनोरम, मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम साइनस वेनोरम भी कहते हैं। इट कंटेन द ओपनिंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें क्या क्या ओपनिंग रहती है। इसमें सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग रहती है, इन्फीरियर वेना कैवा की ओपनिंग रहती है, और कोरोनरी साइनस जो हमारा हार्ट का जो ओन, मतलब हार्ट को खुद के सर्कुलेशन के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तैयार होता है और वो जब हार्ट ड्रेन करता है तो वो राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस के थ्रू ड्रेन करता है। देन सेकंड पार्ट देखेंगे रफ एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट रफ है और इसको जैसे हम स्मूथ पार्ट को साइनस वेनोरम कहते हैं तो वैसे ही रफ पार्ट को एट्रियम प्रॉपर कहते हैं। इट्स सरफेस इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेस नोन एज द मस्कुलाई पेक्टिनिटी। मस्कुलाई पेक्टिनिटी एक मस्कुलर रिजेस रहती है जो कि हमारे हार्ट का जो एंटीरियर पार्ट रहता है उस पर रहती है, और उसके वजह से हार्ट राइट एट्रियम का जो एंटीरियर पार्ट है वो रफ रहता है। देन क्रिस्टा टर्मिनालिस इज द पार्ट विच डिवाइड द एंटीरियर रफ पार्ट एंड पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट। मतलब ये जो हार्ट राइट एट्रियम जो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट और रफ एंटीरियर पार्ट, इन दोनों का डिवाइड जो करता है उसे हम क्रिस्टा टर्मिनालिस कहते हैं, जो कि ये दोनों पार्ट को डिवाइड करता है। देन थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द right atrium is intraarterial septum. Intraarterial septum is the part which divide the right atrium or left atrium. It contains the fossa ovalis, which is the fetal remnant, and annulus ovalis is the prominent margin of the fossa ovalis. अब ये fossa ovalis क्या है? fossa ovalis एक बात समझ लीजिए, हमारा जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है इंट्राआर्टेरियल सेप्टम। जब हम फिटल कंडीशन में होते हैं तो फोरामेन ओवल करके एक दोनों एट्रियम में ओपनिंग रहती है, वो हमारे फिटल सर्कुलेशन में उसका कुछ अलग फंक्शन है। तो और जब हम बर्थ लेते हैं, मतलब जब हमारी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर वो ऑफ हो जाता है, या फिर जो फोरामेन ओवल जो ओपन रहता है वो उधर उस टाइम पर क्लोज हो जाता है। तो वो क्लोज होने के बाद उसका एक डिप्रेशन या फिर कुछ फिटल रेमिनेंट्स रहता है, उसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। और उसकी जो अपर रिज रहती है और वो जो प्रोमिनेंट मार्जिन रहती है उसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, या फिर एनुलस ओवेलिस इज द प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ फोसा ओवेलिस। देन ओपनिंग्स इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में
कौन सी ओपनिंग्स रहती है। पहले तो है सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग, देन सेकंड है इन्फीरियर वेना कैवा की ओपनिंग, देन कोरोनरी साइनसेस, एंटीरियर कार्डियक वेंस, थेबेशियन वेंस, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस और जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो ये ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में। देन अनदर इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट अप्लाइड, दैट इज़ द आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी वजह से हम राइट एट्रियम का स्टडी करते हैं। और ये अप्लाइड आपको एग्जाम के वक्त आपका आंसर के लास्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ASD यानी कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ड्यू टू द, और ये कैसे होता है, फोरामन ओवल जब बच्चे की क्लोज नहीं हो जाती तब हम इसे कहते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। और ये समझने के लिए हम पूरा राइट एट्रियम का स्टडी करते हैं और इसीलिए हमारे एग्जाम में राइट एट्रियम इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि आप ये नीचे ये डायग्राम है, ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आपको पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट, एंटीरियर रफ पार्ट दोनों भी दिखेंगे और जो राइट ऑरिकल रहता है जो कि स्मॉल पाउच रहते हैं राइट एट्रियम के ऊपर, वो भी इस डायग्राम में दिखाया गया है। देन ओपनिंग्स किसकी रहती है, सुपीरियर वेना कैवा की, इन्फीरियर वेना कैवा की, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, देन थेबेशियन वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन्स, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये सारी ओपनिंग्स इसमें दिए। जब 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम निकालनी है जिसमें आपने पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट दिखाना है, क्रिस्टा टर्मिनलिस दिखाना है और ये जो रफ है एंटीरियर पार्ट मस्कुलर पेक्टिनिटी की वजह से वो भी आपको शो करना है, राइट ऑरिकल शो करना है। देन जनरल फीचर्स लिखने हैं, एक्सटर्नल फीचर्स लिखने हैं, इंटरनल फीचर्स, उसमें 3 सब पॉइंट आएंगे, स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट और इंटरआर्टेरियल सेप्टम। देन हार्ट में ओपनिंग क्या क्या रहती है और इसका अप्लाइड मतलब हम राइट एट्रियम का स्टडी क्यों करते हैं। तो ये डायग्राम और ये सारे पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना।